और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के आशीर्वाद से मैं जो प्रत्याशी बना हूं, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जिस शिक्षा के दम पर आज फर्रुखाबाद की आवाज बनने जा रहा हूं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मुझे यहाँ की जनता जब सांसद बनाने का काम करेगी, मुझे सांसद के रूप में जो वेतनमान मिलेगा, मैंने घोषणा कर दी है कि मैं अपना सारा का सारा वेतनमान फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम गरीब बच्चे जिनके माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे तमाम बच्चों पर सारा का सारा वेतनमान खर्च करने का काम करूंगा। रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन इस देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि आजादी के इतने साल हो गए, फर्रुखाबाद में आलू का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, पूरे उत्तर प्रदेश में आलू की सबसे बड़ी पैदावार फर्रुखाबाद में होती है और फर्रुखाबाद में आज तक आलू की प्रोसेसिंग के लिए कोई भी प्लांट नहीं लगाया गया। आलू की प्रोसेसिंग से बहुत सारी दवाइयां बन सकती थी, उनके लिए भी कोई प्लांट नहीं लगाया गया। मैं दूसरी, फर्रुखाबाद में इतने सालों के बाद कोई भी बेटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ऑलरेडी हमारे से पहले कई घटक दलों के लोग बेटर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो। और फर्रुखाबाद में मैं कहना चाहूँगा कि दो गवर्नमेंट सोसाइटी हैं। एक सोसाइटी थी कंपिल सूत मिल, जो लगातार 23 सालों से बंद है, और कंपिल सूत मिल में काम करने वाले तमाम कर्मचारी जिनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, मैंने जाके देखा है कि उनके घरों की हालत आज ऐसी जर्जर हो गई है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मोहताज है। और दूसरा, कायमगंज में जो चीनी मिल है, उसकी भी हालत बदहाल होती चली जा रही है। किसानों का गन्ना तो ले लिया जाता है, लेकिन कब उनको पैसा मिलेगा, कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। और रही बात, मैं कहना चाहूँगा एक डॉक्टर के तौर पर, मैं तो कैंसर सर्जन हूँ, मैं मेडिसिन का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद जहाँ डॉक्टर रामन लोहिया जी ने काम किया, मैं कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद में मैं पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मरीज को अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि सिवाय मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं है। ये आम आप लोग देखने का काम करते होंगे। फर्रुखाबाद कार चौक का भी बहुत बड़ा कारोबार है। अगर कार चौक के उद्योग को यहाँ पर एक अच्छा प्रमोशन दे दिया जाता, तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ माँ गंगे का ये पर्यटक स्थल हो सकता था, यहाँ भी ये कॉर्पोरेट के रूप में एक बहुत बड़ा हब हो सकता था। वैसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय राष्ट्र किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराने चले जाना, चाहे आप जितने भी पैसे वाले हों, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आपकी जमीनें और जेवरात न बिक जाए तो वो ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। इसी ध्यान को रखते हुए डॉक्टर नवल किशोर साथ लगातार 10 से 12 सालों से हेड एंड नेक सर्जरी और कैंसर सर्जरी के रूप में काम करने का काम कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि मेरे अस्पताल पर जो भी आया होगा, चाहे उसके पास पैसा रहा होगा तो भी हमने इलाज किया होगा, बहुत थोड़े से पैसे लिए होंगे। सोचो, हेड एंड नेक सर्जरी के आज के रेट है 10 से 15 लाख रुपए, और डॉक्टर नवल किशोर साथ 2015 में भी 50 से 60 हजार रुपए लेता था, और आज भी वही पैसे हैं। और अगर मरीज के पास मालूम पड़ गया कि नहीं है, तो डॉक्टर नवल किशोर उसका अपनी जेब से इलाज करने का काम करता है। और जो समस्याएं लगातार देख रहे हैं, हम लगातार 10 से 12 सालों से समस्याएं देख रहे हैं। अगर पिछली बार सलमान साहब जब यहाँ सांसद हुआ करते थे जी, तो मोहम्मदाबाद में आलू प्लांट लगाने की चर्चा हुई थी, लगाया भी था, पता नहीं क्या स्थिति है, नहीं कांग्रेस के लोग बैठे। देखिए, पहले ही पत्रकार साथियों जो भी रहा, लेकिन हम भविष्य में यहाँ परिवर्तन करने का काम करेंगे। हम बस यही कह सकते हैं, और समय समय पर समस्याएं अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो वो सारी समस्याओं का निदान आगे भविष्य में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त नेतृत्व के रूप में यहाँ पर काम किया। हर बार चुनाव में आलू ही मुद्दा बनता है। आपकी पार्टी से भी कई बार सांसद रहे,
उस समय क्या किया गया, आज आप वादा करना है तो हम करेंगे, वो तो भविष्य की बात होगी। ये आगे भविष्य में मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि पहले जो भी हुआ उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आगे भविष्य में जिन बातों पर मैंने तो एक ही घोषणा की है, वो सबसे बड़ी घोषणा हमारी पहली ये है कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि मैंने वर्ल्ड के तमाम कंट्रियों की हमने यात्रा की है, बहुत सारे वर्ल्ड के हमने देशों में घूमा हूं, बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूं, तो मैं कह सकता हूं कि इन गरीब बच्चों को भी डॉक्टर नवल किशोर विदेशों में भेजकर गरीबी का एहसास कराने का काम। आपके नेता बेलगाम हो जाते हैं कभी कभी, उनके लिए क्या होएगा? ये अनुशासन पार्टी में आपकी बिल्कुल ये नहीं माननीय है। जिलाध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी हुई? हम ये तो माननीय देख रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के 28 साल की पत्रकारिता में देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस तक नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो उसका प्रमाण दिखाया जाए। मैं तो बस यही कहूंगा कि एक घर में जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो कभी कभी बच तो जाते मतलब हैं, बेइज्जती होती रहेगी। लेकिन जब साथ में आते हैं तो सब ठीक होता है। गुटबाजी ऐसी होती पार्टी में है, कोई जाने के गुटबाजी लिए नहीं है, आप यहाँ आगे पर आते देख हैं और सकते हैं। पीछे धक्का देते हैं, सीनियर खड़ा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, आज मुद्दा सबसे बड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का है। और पत्रकार साथी मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर सरकार परिवर्तन नहीं कर पाए तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और PCS नहीं बना सकते। सोचो नेताजी के जमाने में जहाँ मैं डॉक्टर नवल किशोर बैठा हूँ, मेरे घर पर इतना फीस नहीं थी कि मेरे माँ बाप मुझे MBBS भी करा पाते। धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिनका पूरे प्रदेश में आशीर्वाद था कि गरीब का बेटा अगर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अगर डॉक्टर बनेगा तो उसको प्रदेश की सरकार लोन करने का काम करेगी। मैं कह सकता हूँ कि MBBS की फीस मात्र 90,000 हुआ करती थी, आज फीस एक साल की 20 से 22 लाख हो गई है। इसलिए 5 साल की फीस तकरीबन 1 करोड़ हो जाती है। बेटर एजुकेशन होगा तभी परिवर्तन होगा। डॉक्टर नवल किशोर शिक्षा के दम पर यहाँ तक आया है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी होगी शिक्षित बनाने की। हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। भगवान बुद्ध में आस्था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं दीवाना हूँ। इन्होंने कहा किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो बहुत दूर रही, आधी और कर दी। तो जो भी इन्होंने कहा जुमलाबाजी करके जनता को ठगा है। अब जनता की आंखें खुल गई है, जनता समझ गई है ये जुमलेबाजी से ठगने का काम करते हैं। कभी राम मंदिर का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करवाते हैं और जुमलाबाजी करके लोगों के माइंड को महकम करते हुए और वोट ले लेते हैं। लेकिन जनता अब समझ गई है कि मैं कभी इस पार्टी को आज से आगे भी वोट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फर्रुखाबाद में 2 एक्सप्रेस वे आए थे, एक गंगा एक्सप्रेस वे तो यहाँ से सर्वे हुआ था। गंगा एक्सप्रेस वे गंगा किनारे चलता, गंगा एक्सप्रेस वे का सर्वे हुआ गंगा किनारे से, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के किनारे से वो सर्वे हुआ था। लेकिन मेरे 4 विधायक, एक MP अपने घर में आए हुए एक्सप्रेस वे को नहीं बचा पाए। बाहर के लोग डकैती डालने गए,